सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपको। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक को अंग्रेजी में कनेक्टर भी कहते हैं या संयोजक भी कहते हैं। संयोजक यानी जोड़ने वाला। दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जो जोड़ता है उसको समुच्चय बोधक कहते हैं। तो आज हम यही समुच्चय बोधक पढ़ेंगे। तो चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या लिखा गया है। परिभाषा में है कि दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द या अव्यय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब देखिए, दो शब्दों को जोड़ने वाले, जैसे राम और श्याम। तो राम और श्याम में बीच में जो और लगा हुआ है, ये और क्या है? समुच्चय बोधक है या संयोजक है या जोड़ने वाला है, कनेक्टर है। तो राम एक शब्द है, श्याम एक शब्द है, जोड़ने वाला या समुच्चय बोधक और है। तो यहाँ दो शब्दों को जोड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दिन निकला और पक्षी चहचहाने लगे। इसमें दो उपवाक्य है, एक आश्रित वाक्य है और एक मुख्य वाक्य है। तो दिन निकला, उसके बाद क्या हुआ? पक्षी चहचहाने लगे। ये दोनों उपवाक्य कहे जा सकते हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं। पक्षी कब चहचहाने लगे? जब दिन निकला। तो एक दूसरे पर आधारित है और बीच में और लगा हुआ है। तो यही और समुच्चय बोधक कहलाता है। उसी तरह से एक और देखिए, राधा पढ़ती है और मोहन सोता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दो वाक्य लिखा हुआ है। राधा पढ़ती है, पहला सेंटेंस, पहला वाक्य। मोहन सोता है, ये दूसरा वाक्य हो गया। और दोनों वाक्यों को ये और जोड़ता है। राधा पढ़ती है और मोहन सोता है। तो आपने क्या देखा कि दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला या दो वाक्यों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक या कनेक्टर या संयोजक कहलाता है। तो अब हम जानेंगे। अब तो ये तो आप समझ गए कि समुच्चय बोधक जो होता है वो या तो दो शब्दों को जोड़ता है या दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ता है। उसके भेद को देखेंगे कि ये जोड़ने वाले कितने तरह के होते हैं। समुच्चय बोधक के भेद कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से समुच्चय बोधक के दो भेद बताए गए हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, इसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। आपने अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। तो उसमें कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में आपने देखा होगा या पढ़ा होगा। इसीलिए हमने कोरिलेट किया कि आप अगर अंग्रेजी जानते हो तो थोड़ा आसान हो जाए। समानाधिकरण समुच्चय बोधक या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है? तो इसकी परिभाषा है कि जो अव्यय या जो समुच्चय बोधक या जो कनेक्टर या जो संयोजक दो शब्दों, जो अव्यय या जो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है। समान, जो अव्यय समान शब्दों को, समान वाक्यांशों को या समान वाक्यों को जोड़ता है, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। परिभाषा से स्पष्ट है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक मतलब समान शब्दों को जोड़ेगा या समान उपवाक्यों को जोड़ेगा या समान वाक्यों को जोड़ेगा। तो वही समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। समानाधिकरण यानी एक समान शब्दों को, वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ने वाला। तो शब्दों को यहाँ जोड़ रहा है। देखिए, राम
लक्ष्मण और सीता बन गए। यहाँ देखिए तीनों एक ही तरह के शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं, राम, लक्ष्मण और सीता। ये तीनों एक समान शब्द हैं कि नहीं, तीनों संज्ञा हैं कि नहीं। तो ये तीन एक समान शब्दों को जोड़ने वाला कौन है, तो यहाँ पर है और। तो यहाँ जो और दिख रहा है ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल में, तुम क्या लोगे, तुम क्या लोगे, कॉफ़ी या चाय। यहाँ देखिए या लिखा हुआ है, कॉफ़ी या चाय, कॉफ़ी या चाय। तो ये कॉफ़ी तथा चाय ये दोनों एक समान शब्द हैं, एक ही कैटेगरी के कहिए कि शब्द हैं। तो एक ही कैटेगरी के शब्दों को जो जोड़ता है उसको हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यहाँ हमने देखा राम, लक्ष्मण, सीता नाम है तीनों। यहाँ हमने क्या देखा, कॉफ़ी या चाय। तो कॉफ़ी और चाय ये दोनों जो हैं एक ही कैटेगरी के वस्तु हैं। तो ये एक समान यानी समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा। कौन चीज़, यहाँ पर और, यहाँ पर या। कॉफ़ी चाय को जोड़ने वाला या, राम लक्ष्मण सीता को जोड़ने वाला और, एक ही समान शब्दों को जोड़ने वाला है, इसीलिए हम इसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। अब हम चलेंगे, इतना होने के बाद अब हम चलेंगे इधर व्याधिकरण। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा है कि जो अव्यय आश्रित उपवाक्यों, ध्यान देना होगा, आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों से जोड़ता है उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें क्या होगा, वह भी अव्यय ही होगा, लेकिन इसमें एक आश्रित उपवाक्य होगा और एक प्रधान उपवाक्य होगा। आश्रित तथा प्रधान उपवाक्यों के बीच में वो लगा होगा। कौन लगा होगा, समुच्चय बोधक लगा होगा और दोनों उपवाक्यों को जोड़ेगा। जैसे मैं विद्यालय नहीं जा सका, यहाँ देखिए मैं विद्यालय नहीं जा सका, ये मुख्य उपवाक्य है। क्यों नहीं जा सका, क्योंकि बीमार था। और दोनों को जोड़ने वाला, क्योंकि ये प्रधान उपवाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य है। और दोनों को जो जोड़ता है, प्रधान तथा आश्रित उपवाक्यों को जो शब्द या जो अव्यय जोड़ता है उसको व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अगर इससे स्पष्ट नहीं हुआ तो एक और एग्जाम्पल देखिए, यदि वह मन से पढ़ता तो जरूर पास करता। तो यहाँ पर देखिए, यदि वह मन से पढ़ता तो जरूर पास करता। यहाँ एक आश्रित वाक्य है और एक प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य को यहाँ भी जोड़ने वाला है, एक शब्द है, एक अव्यय है, एक समुच्चय बोधक है। तो ये तो दोनों वाक्यों को जोड़ता है, दोनों उपवाक्यों को जोड़ता है। जरूर पास करता, कब, तो जब वह मन से पढ़ता। तो यहाँ एक आश्रित उपवाक्य हो गया, एक प्रधान उपवाक्य हो गया, दोनों को जोड़ने वाला तो है। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब हम चलते हैं अलग अलग समानाधिकरण के भेद और व्याधिकरण के भेद पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे समानाधिकरण के भेद।